हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक धमाकेदार दहेज प्रथा पर भाषण लेकर आई हूँ। क्यों दहेज के लिए मारे मारे फिरते हो? कभी सोचा है एक बाप कितना कमाता है? तुम्हारी घटिया मांगों को पूरा करने के लिए न दिन देखता है न रात देखता है, घर भी चलाता है और दहेज भी जुटाता है। अपना घर लुटाकर भी वो मुस्कुराता है, बस अपनी बेटी को खुशी के लिए मुस्कुराता है ताकि उसकी बेटी की आंखों में आंसू न आ जाए। घर भी गिरवी रखना पड़ता है दहेज के लिए ताकि बेटी ससुराल में ताने न सुने। दुख तो तब होता है जब माँ की निशानी भी दहेज के लिए बेचनी पड़ती है और माँ बाप का कलेजा तब फट जाता है जब इतना सब कुछ करने के बाद भी उस मासूम सी बेटी को जला दिया जाता है। सब मिलकर अभियान चलाएं, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो आज बहुत तेज़ी के साथ पूरे समाज में फैलती जा रही है। प्राचीन समय में दहेज एक सभ्य तरीके से केवल बेटी को माता पिता द्वारा प्रेम पूर्वक और सामर्थ्य के अनुसार उपहार स्वरूप दिया जाता था। भला उपहार देने में कैसी बुराई, परंतु आज दहेज प्रथा ने एक राक्षस का स्वरूप ले लिया है जो आए दिन बेटियों के अरमानों का गला घोंट रहा है। दहेज की वजह से बहुत से रिश्ते भी टूट जाते हैं और यदि शादी हो जाए तो महिलाओं को बहुत सी शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दहेज की इस प्रथा में महिलाओं के जीवन को कष्टदायक बना दिया है। उनका अत्याचार करते हैं जिसके चलते बहुत सी महिलाओं को मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही तंग होकर आत्महत्या कर लेती हैं। हमें रोज़ अखबारों में महिलाओं की हत्याओं की खबरें पढ़ने को मिलती है। इसलिए बहुत से लोग बेटों की चाह रखते हैं और बेटियों से नफ़रत करते हैं, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो न शादी होगी न दहेज देना पड़ेगा। ससुराल वाले उन पर अपने घर से दहेज न लाने पर भी अत्याचार एवं शोषण करते हैं। दहेज कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए। यदि हमें दहेज लेने या देने के विषय में पता लगता है तो हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। लड़कों को भी दहेज न लेने का फैसला लेना चाहिए और हमें लोगों जागरूक करना चाहिए कि लड़का लड़की एक समान है। जिस दिन ये दहेज प्रथा समाज से ख़त्म होगी उसी दिन से कोई भी लड़की दहेज के कारण न मरेगी। पापा, जिस कोख से भाई ने जन्म लिया मैंने भी उसी कोख से जन्म लिया है ना। जिस गोद में भाई खेला मैं भी तो उसी गोद में खेली हूँ ना। अगर भाई आपका लाडला है तो मैं भी तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना। तो फिर क्यों भाई आपका सहारा और मैं बोझ कहलाती हूँ? बचपन से मेरी हर चीज़ में रोक लगाई जाती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। दहेज के नाम पर क्यों मेरी बोली लगाई जाती है? अगर मैं सुंदर हूँ तो कम पैसों में बिक जाऊंगी, अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो मुझे विदा करने के लिए लाखों की डिमांड की जाती है। अगर दहेज इनके मन का मिला तब तो मुझे रानियों की तरह रखा जाता है। अगर दहेज इनके मन का नहीं मिला तो क्यों मुझे आग लगा दी जाती है या फिर मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है? क्यों पापा, आखिर क्यों इस समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है? सब कुछ लुटा कर भी मुस्कुरा रहा है। एक बाप अपनी बेटी को डोली पर चढ़ा रहा है, दे दिया उसने कलेजा निकाल कर। ज़माने के लोभियों का मुंह फिर भी खुला रहा। कैसे नींद आएगी उस बिस्तर पर जो माँ के गिरवी रखे कंगन से खरीदी हो? बेच दी माँ की रखी निशानी भी
बेटी को सामान ही कुछ ऐसे देने थे। दहेज की बीमारी ने लाचार कर दिया, वरना बच्ची किसी गरीब की कुंवारी नहीं रहती। लाकर दे दिया घर का आखिरी बर्तन भी, फिर भी दहेज लोभियों की हसरत नहीं मिटी। बाप न जाने क्यों बेटी को बोझ समझा जाता है, सोने चांदी के तराजू पर उसका मोल तौला जाता है। दहेज की ये परंपरा इंसानियत को खा रही है, रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार बना रही है। जहाँ बेटी को सम्मान मिले वही घर स्वर्ग कहलाता है, वरना दहेज मांगने वाला नर होकर भी राक्षस कहलाता है। उठो, इस क्रूरता को जड़ से मिटाना होगा। बेटी को बेटी न कि सौदा समझना होगा। दहेज की मांग करने वाला खुद को वर समझता है, दरअसल में वो इंसानियत का कत्ल करता है। जिस दिन समाज ना कह देगा, उस दिन ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दहेज के लोभी को दामाद मत कहना, बेटी का सौदागर है उसे इंसान मत कहना। रिश्ते अगर पैसों पर बिकने लगे तो ऐसे रिश्ते को रिश्ते मत कहना। बेटी बोझ नहीं, घर की शान होती है, माँ बाप की दुआओं से जुड़ी जान होती है। दहेज लेने वाला कैसा इंसान होगा जो अपनी दुल्हन का दाम लगाता होगा। धन्यवाद।